औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले तो हम राइट साइड पे पॉजिटिव वाले नंबर लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। आप पैमाने की मदद से लाइन लगाएंगे। किसकी मदद से लाइन लगाएंगे? पैमाने की मदद से लाइन लगा लेंगे ताकि आपका डिस्टेंस इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है 0 से 1 के दरमियान का इक्वल होना चाहिए 1 से 2, यानी जितना डिस्टेंस 0 से 1 के दरमियान का होगा 1 से 2 के दरमियान भी उतना ही होना चाहिए। इसी तरह राइट साइड पे पॉजिटिव वाले नंबर लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले नंबर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 2/3। इसको जाहिर करना है हमने नंबर लाइन पे। किस पे जाहिर करना है? नंबर लाइन पे। इसमें पहले तो आप अपने इस फ्रैक्शन में देखेंगे कि क्या इनका जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर नॉमिनेटर इसका छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, फॉर एग्जांपल एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर आ जाता है 4/3 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप 4 को अंदर रखेंगे, 3 तकसीम कर देंगे, 3 निकम 3 एक बार जाएगा। तो आप इस तरह लिख देंगे 1 कंप्लीट 1/3, ठीक है। तो देखना है उसका डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। नॉमिनेटर अगर छोटा हो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका यहाँ पे कंप्लीट नंबर नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट नंबर नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे 0 है। क्या है? 0 है, नंबर कंप्लीट नहीं हुआ। 2/3 है, 2/3 पॉजिटिव का है। तो आपकी 0 और 1 के दरमियान में आपका सवाल जाके हल होगा, आपकी नंबर लाइन बनेगी। तो आपने करना क्या है? इस 3 को, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को देखना है डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो आपने 0 से 1 के दरमियान 3 पार्ट्स बनाने हैं। 0 से 1 के दरमियान जो नंबर लाइन है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 3 हिस्सों में। फॉर एग्जांपल मैं ये 2 लाइनें मैंने लगाई हैं, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये 1 हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का, और तीसरा यहाँ से यहाँ तक का। 3 पार्ट्स बन गए इसके। डिनोमिनेटर 3 था ना। अब आपने करना है नॉमिनेटर को फॉलो, ऊपर वाले नंबर को फॉलो करते हुए, ऊपर वाले नंबर को फॉलो करते हुए आपने इधर से गिनना है। 2 है तो आपने 2 के ऊपर, यानी 0 से स्टार्ट हुआ ये 1 और ये 2, यहाँ पे नंबर लाइन लगा देनी है और ऊपर लिख देना 2/3। 2/3 ये आ गया। इसी तरह -4/5 है। तो ये नंबर हमारा माइनस में है, तो ये हमारा इधर माइनस वाली लाइन पे आएगा। इस साइड पे हम इसको लिखेंगे -4/5 है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, नॉमिनेटर क्या है? छोटा है, बड़ा। तो इसको भी सेम उसी तरह, यहाँ पे कंप्लीट नंबर कोई नहीं है तो समझे 0 है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, नॉमिनेटर छोटा है। तो 0 और 1 के दरमियान में हमारा इस की नंबर लाइन आगे बनेगी। इसको 0 से 1 के दरमियान हम जाहिर करेंगे। तो नीचे वाले नंबर को हम फॉलो करें। मैं एक ही नंबर लाइन पे इन क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। आप हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग नंबर लाइन लगाएंगे, पैमाने का इस्तेमाल करेंगे और इनके दरमियान का डिस्टेंस सेम रखेंगे, बराबर रखेंगे। तो 5 जहाँ से 0 से 1 के दरमियान में 5 पार्ट्स बनाता हूँ, 5 हिस्से बनाता हूँ। मैं 4 लाइनें लगाऊंगा तो मेरे 5 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट्स हो गए। अब आपने नीचे वाले नंबर को फॉलो करना है। ये 5 पार्ट्स बना लिए। अब ऊपर वाले नंबर को फॉलो करना है, नॉमिनेटर को। नॉमिनेटर क्या है? 4 है। अब फिर आपने यहाँ से इधर नंबर गिनने शुरू नहीं कर देने, यहाँ से इधर नंबर गिनने शुरू नहीं करने, इधर से इधर आपने गिन के आना है। यहाँ से 0 से 1 2 3 और ये 4 है। यहाँ पर 4 के ऊपर लाइन लगा के आप -4/5 लिख देंगे। उसके बाद 1 कंप्लीट 3/4 है, यानी अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि एक कंप्लीट आ गया है, एक मुकम्मल अदद आ गया है। तो 0 जो पॉजिटिव का है, तो 0 से 1 के दरमियान इस लाइन को छोड़ देना है। 0 से 1 के दरमियान इस लाइन को छोड़ देंगे हम, क्योंकि एक कंप्लीट नंबर आ गया है। तो हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को फॉलो करेंगे। 1 से 2 के दरमियान हम 4 पार्ट्स बनाएंगे। ये 4 पार्ट्स बन गए हैं। ऊपर वाले नंबर को हम फॉलो करेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 और ये 3।
यहाँ पे लाइन लगा के हम 1 कंप्लीट 3/4 लिख देंगे। और यहाँ पे आप पी भी लिख सकते हैं, पीछे किताब में आंसर में भी लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल -2 कंप्लीट 5/8। -2 यहाँ पे कंप्लीट आ गया है, क्या आ गया? -2 कंप्लीट नंबर आ गया, यानी 0 से -2 तक हमने नंबर लाइन को बिल्कुल कुछ नहीं कहना, क्योंकि 2 नंबर कंप्लीट आ चुके हैं पीछे। तो हम -2 के बाद अपना डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है? 8 है। -2 से 3 के दरमियान इसको 8 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 छोटी लाइनें मैंने लगाई हैं, तो इसमें 8 हिस्से बन गए हैं, 8 पार्ट्स बन गए हैं। ऊपर वाले नंबर को फॉलो करना है। ऊपर वाला नंबर क्या है? 5 है। तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, 2 3 4 5। तो इसके ऊपर आप लिख देंगे -2 कंप्लीट 5/8। इसी तरह 2 कंप्लीट 3/4 है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। और मैं चलता हूँ अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है इनसे। चलो मैं लाइन लगा देता हूँ सबसे पहले, नंबर लाइन, या बल्कि पहले आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। ये 5 आया कैसे है? अक्सर ये बाय पाइथागोरस थ्योरम हल होगा। इसको 5 आप निकाल कैसे सकते हैं? आप फॉर एग्जांपल बाय पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसका ये लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। इसको बेस, इसे बेस भी बोलते हैं, कायदा भी बोलते हैं उर्दू में, और इसको अमूद बोलते हैं, और इसको हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी बेस 2 रखूँ, हाइट 1 रख दूँ, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा? हाइपोटेनस कितना होगा? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मसला फिथागोरस की नज़र से हम इसको देखते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, या हाइट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम देखा क्या? यहाँ पे हमारा 5 कैसे है वो देख लिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे इसकी बेस देखते हैं, इसकी बेस कितनी है? 2 है। तो नंबर लाइन पे हम 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक अपना पैमाना रखेंगे, यहाँ तक लाइन खींचेंगे। क्या खींच देंगे? 2 पॉइंट लाइन खींच देंगे 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। इसी तरह अब यहाँ पे हमारी हाइट कितनी थी? हाइट कितनी, अमूद कितनी थी? 1 थी, यानी 1 थी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से इधर तक का जितना फासला था 1, वो इतनी ही लाइन इस पे 2 के ऊपर की तरफ खींच देंगे। ये देखिए बन गई। आप पैमाने की मदद से लगाइएगा, आपकी पूरी लगेगी। और इसको आपने यहाँ से पकड़ के 0 के साथ मिला देना है। किसके साथ मिला देना है? 0 के साथ मिला देना है। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का 2 था, यहाँ से यहाँ तक का 1 था बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपने यहाँ पे ये 5 आ गया, ऐसे आ गया ना 5। अब आपने करना क्या है? अगला स्टेप आपने अपनी, क्योंकि ये जियोमेट्री हल होता था, जियोमेट्री का इस्तेमाल था, यहाँ पे आपने अपनी रखनी है प्रकार। क्या रखनी है? प्रकार। उसको यहाँ तक आपने खोल लेना है, यहाँ पे 0 पे रखनी है, यहाँ तक खोल लेनी है। और यहाँ पे खोलने के बाद आपने अपनी प्रकार को यूं घुमा देना है। क्या कर देना है? घुमा देना है। मैं फिलहाल मैं हाथ की मदद से बना रहा हूँ, तो आप प्रकार का यूज कीजिएगा। सही है, प्रकार की मदद से घुमा देंगे। और इसके ऊपर आप यहाँ पे लाइन छोटी सी ड्रा करके इस तरह से अब यहाँ पे 5 डाल देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये 5 वाला आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक आता है। सही है। तो या फिर आप ये लाइन ना लगाएं, अकेला यहाँ पे P लिख के भी यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो ये आपके सवाल हल हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, जब भी हमको 2 नंबर्स के दरमियान वाला नंबर फाइंड करना होता है,
तो उसका आसान तरीन हल होता है कि हम उन दो नंबर्स को आपस में ऐड कर दें और उन पे 2 डिवाइड कर दें, तो उनका दरमियान वाला नंबर हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 + 5, तो इसके दरमियान की वैल्यू चाहिए, दरमियान वाला नंबर हमें चाहिए, तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8। दरमियाना नंबर मालूम करने के लिए, मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस पे 2 डिवाइड कर देंगे, 2 4 8, यानी ये 4 हमारे इसका दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखता हूँ 3/4 एंड 5/9। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले, 3/4 + 5/9। तो इसका कि हम ले लेते हैं एलसीएम, ज़ुआफ़े अकल जिसे बोलते हैं, 9 4 36 आ जाएगा। आप तजिकार के भी चेक कर लीजिएगा, इसका यही आना है। उसके बाद हम इस 4 को 36 पे डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको इसके ऊपर जो नॉमिनेटर खड़ा है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 आ जाएगा, प्लस 9 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो 9 4 36, यानी कि आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, तो ये हो जाएगा 40, बल्कि मैं इसके सामने देखता हूँ इसको, 47/36। हमें अब इसके दरमियान वाला नंबर फाइंड करना है। दरमियान वाला नंबर फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 टू गेट द मिडल वैल्यू, यानी दरमियान वाला नंबर मालूम करने के लिए हम इस पर 2 को डिवाइड करते हैं। क्या मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय 2 to get the middle value या middle number। तो यहाँ पे 47 तो ये नीचे वाला क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा, नीचे 1 होता है, तो ये ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, इस तरह 1/2 उलट जाएगी, ये रकम ऊपर जाके क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। अब सेकंड वे ये होता है कि ये वाली घर में ये जो इधर दिया होता है नंबर और इधर दिया होता है, इसके नॉमिनेटर फर्स्ट और सेकंड का डिनोमिनेटर, अगर ये आपस में काट सकते हैं तो उनको काट दें, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन का ये साइन जो आ रहा है ना, वो देखें ये इससे और ये वाला इससे, अगर ये डिवाइड हो सकते हैं एक दूसरे से काट सकते हैं तो इनको हम काट सकते हैं, अगर नहीं काट सकते तो फिर क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 47 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 36 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 47 47 आ जाएगा, 36 से 2 क्या आएगा 72। तो ये हमारा वो मिडल नंबर है जो हमें 3/4 एंड 5/9 तीन फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हमने रैशनल नंबर की सूरत में चेंज करना है। अच्छा, रिकरिंग नंबर वो नंबर होते हैं, आपको कल भी बताया था कि जो अशारिया के बाद मुसलसल चलते रहते हैं, ठीक है, जो महदूद नहीं होते, लामहदूद होते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होते हैं, लामहदूद होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। फिनाइट तो होते हैं जो महदूद नंबर होते हैं अशारिया के बाद, इनफिनाइट होते हैं उनको रिकरिंग नंबर बोलते हैं, उनको रिकरिंग फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन। तो लेट हम इसको यहाँ मैं लिखता हूँ लेट और इसको x के इक्वल कर लेता हूँ, देन x इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब इसके ऊपर जो ये बार, इसको विंकलम बार भी कहते हैं, विंकलम बार भी बोलते हैं। इसके ऊपर ये आ गई है, इस बार का यहाँ पे ये मतलब रिकरिंग, जैसे बार बार ये नंबर रिपीट किया जा रहा है, बार बार ये नंबर रिपीट दोहराया जा रहा है, 0.555। अब बस हम कितना लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले देते हैं। उसके बाद अब हमने अगला देखना है 0.5 है। अगर आपका इशारिया के बाद सेम नंबर एक ही हो, सेम एक नंबर हो, इस तरह 5 है, ये रिपीट हो रहा है ना, तो हम इशारिया के बाद यानी इसको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से बड़े, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 on the both sides, on the both
बस को दोनों तरफ ज़रब करने से, तो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 0.555। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से कर लीजिएगा। ये मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5.555। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमें अपना सवाल इसको रैशनल नंबर की हालत में हासिल करना है, तो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी मसावात एक को 2 में से नफी करने से, तफरीक करने से। तो हमें 2 में से मसावात एक को तफरीक करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.555, ये चलता जाएगा माइनस 0.555। तो यहाँ पे 9x बच जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से हल कर लीजिएगा। जब वैसे भी आप हल कर ले तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। तो जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर जाके डिवाइड हो जाता है। या फिर आप इसके लिए एक और तरीका भी अपना सकते हैं कि आप इधर 9 है, 9 को इधर से ख़त्म करना है तो आप इधर भी 9 डिवाइड करवा दो, इधर भी 9 डिवाइड करवा दो। ये 9 इस 9 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 5 और 9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है इस सवाल। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, 0.13। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.13। इसके ऊपर भी ये बार की अलामत लगी हुई है। इसका मतलब भी यही है कि ये एक रिकरिंग नंबर है कि बार बार रिपीट हो रहा है यही नंबर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.13 ये इस तरह से करते जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद इसके आपने पीछे तो देखा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर इशारिया के बाद सेम एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो हम क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 नंबर आएंगे इशारिया के बाद, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग 100 on the both side। 100x is equal to 100 0.13 100x is equal to 13.13 इस तरह से आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो देन फिर वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 सेम पिछले। तो 100x minus x is equal to 13.13 minus 0.13। आप कैलकुलेटर की मदद से इसको माइनस करवा सकते हैं या वैसे सिंपली माइनस करवा सकते हैं। तो इशारिये के बाद वाले सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और सिर्फ हमारे पास 13 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 99x इज इक्वल टू 13। तो जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। तो 13 और 99। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, सही है। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो इस वीडियो को बार बार देखें। तो गलती हो जाती है कोई छोटी मोटी तो उसको इग्नोर करें या मुझे इन्फॉर्म करें। मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ।